केरल के वायनाड आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। तो लैंडस्लाइड की चपेट में आकर जो 128 लोग घायल थे, उनका अलग अलग अस्पतालों और राहत शिविरों में इलाज इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि हादसे के 30 घंटे बीतने के बाद भी 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट फायर सर्विस के जवान उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। हालांकि इसी बीच रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिस कारण राहत में परेशानी आ रही है और एक बार फिर से लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। आज अगर वायनाड की बात की जाए तो हालात कोई सामान्य नहीं है। कोझिकोड, वायनाड समेत 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यहां लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। जो लोग राहत ऑपरेशन को चला रहे हैं, उन्हें भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इन 8 जिलों के स्कूल्स आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। वायनाड हादसे को लेकर केरल में 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है और केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसके बाद 4 गांव पूरी तरह से बह गए, खत्म हो गए। मुंडकई, चुरमाला, इसके अलावा अट्टामाला और नूलपूजा में घर, पुल, सड़कें, गाड़ियां सब कुछ बह गए। वायनाड में बारिश और खराब मौसम ने रेस्क्यू टीम की चिंता को बढ़ा दिया है। ये सब परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं बारिश के बीच हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने में परेशानी हो रही है। हालांकि चारों प्रभावित गांवों में सुबह से ही जो लोग लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें वायनाड में हुई भीषण आपदा की गवाही दे रही हैं। देखिए किस तरह से एक पूरी जीप जो है इस सैलाब में बहकर किस तरह से यहाँ पर आकर कोने में धंस गई है। इसके टायर्स आपको देख सकते हैं मलबे में मिलेंगे। इसके चारों तरफ देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं यहाँ पर आकर इसको रोके हुए हैं। किस तरह से ये आपदा हुई उसकी एक बानगी है। ये चूरलमला मार्केट है, जिसका एक पूरा हिस्सा यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सैलाब में ढह गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको तबाही का मंजर आएगा। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर देखिए किस तरह से गिरकर टूटे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर उस सैलाब का जो इम्पैक्ट है वो क्या रहा होगा। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से दिखाते हुए चलें कि ये जो घर हैं जो इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, उन घरों का क्या हाल है अगर आप देखेंगे तो आप सहम जाएंगे। ये जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा चिकनी है कि पैर रखते से ही पैर जो है वो मिट्टी के अंदर, दलदल के अंदर धंस जाता है। आप देखिए किस तरह से एक गाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। घर के बाहर पोर्टिको में पार्किंग पे लगी हुई इस गाड़ी की तस्वीर आप देखिए, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये इस सैलाब का इम्पैक्ट जो है वो नुकसान कितना था। इस घर की तस्वीर देखिए, तकरीबन 4 से 5 फीट जो घर की जो नींव है उसके ऊपर ये मलबा जो है वो भर चुका है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बाकी जो घर हैं, किस तरह से ये सैलाब जो है वो नुकसान कर गया। लोगों की जान यहाँ पर चली गई, इसकी कोई गिनती नहीं है। अभी भी प्रशासन उसकी गिनती में लगा हुआ है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको ये तस्वीरें नज़र आएंगी। आप वो कार देख सकते हैं जो जेसीबी यहाँ पर उस वक्त जब पहला लैंडस्लाइड हुआ था तो इसी जगह पर लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया था और वहाँ पर उस जेसीबी को भी बुलाया गया था ताकि लैंडस्लाइड्स को यहाँ पर जो उसका मलबा है उसे हटाया जा सके। लेकिन दूसरा लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसा मंजर है। ये सारी तस्वीरें उस भीषण आपदा की गवाही दे रही हैं जिसका अनुमान भी किसी ने नहीं लगाया था। इन तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे जो इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे जो घरों के बाहर पार्किंग पे लगी कार अगर हम समझें या फिर दूसरे जो वाहन समझें, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ पर जेसीबी जैसी भारी मशीन आप देखिए, उसका पूरा एक हिस्सा जो है ज़मीन के अंदर धंसा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये इम्पैक्ट उस सैलाब का, इसी वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो हर कह सकते हैं कि घंटे बढ़ता जा रहा है। लगातार कोशिश सभी रेस्क्यू एजेंसियों की, जिसमें केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सारी एजेंसियां शामिल हैं, आर्मी के तीनों अंग शामिल हैं। कोशिश ये की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक जाया जा सके, लोगों तक पहुंचा जा सके। हालांकि अब इस आपदा के इतने घंटे बीत जाने के बाद
कोई जिंदगी बची होगी इसकी उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है ये कहा जाता है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम भी लगातार इस नदी को पार करते हुए वहां पर पहुंचना चाहती है। तो रेस्क्यू टीम भी लगातार नदी को पार करके उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की तबाही लैंडस्लाइड देखने को मिली, जो 4 गांव है वो पूरी तरह से तबाह हो गए और उनके मलबे में, डरबस में नीचे लोगों के फंसे होने की बहुत ज्यादा संभावना है। वहीं वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में मध्य प्रदेश के 200 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं। नदी को पार करने के लिए आर्मी ने पहले मेकशिफ्ट ब्रिज बनाई, फिर उसके जरिए बारी बारी से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। देखिए नदी के उस पार जो मध्य प्रदेश के मजदूर फंसे थे, उन्हें कैसे आर्मी के मेकशिफ्ट ब्रिज के जरिए बारी बारी से रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह ले जाया गया। आर्मी ने लोगों के रेस्क्यू के लिए कैसे एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लैडर और 2 पेड़ों की सहायता से इस ब्रिज को बनाया गया है और लोगों को यहाँ से इस टेम्परेरी ब्रिज के मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो 2 बड़े पेड़ और एक लैडर्स के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया, और आप करंट देखिए पानी का, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना तेज प्रवाह इस पानी का है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं, जो अब तक वहाँ फंसे हुए थे, आज मौसम बहुत साफ है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिल रही है। ये मेकशिफ्ट ब्रिज की जो है तस्वीर आप देखिए, बहुत केयरफुली इसको हमको पार करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो प्रवाह है पानी का, जो यहाँ पर फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा तेज इस पानी का करंट है। और इसी मेकशिफ्ट ब्रिज से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद लोगों को आर्मी जो है रेस्क्यू कर रही है। एक मेकशिफ्ट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बागान में काम करने वाले लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए थे, अब उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर इस नदी के उस पार भेजा जा रहा है। ये लोग पिछले कई समय से यहाँ पर फंसे हुए थे और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस इलाके में, जो आपको चाय के बागान यहाँ पर नज़र आएंगे। अब हम नदी के इस तरफ आ गए हैं तो आप देखिए किस तरह से चाय के बागानों में काम करने वाले लोग जो अब तक वहाँ पर फंसे हुए थे, उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी की टीम जो है यहाँ पर लेकर आई है। आप हिंदी जानते हैं? आप कहाँ से? कहाँ से सर? MP से। तो आप फंस गए थे अंदर? हाँ, इधर फंस गए थे सर, इधर काम के लिए आए थे। अच्छा। चाय पत्ती कटिंग के लिए आए थे सर। उसमें हम फंस गए। हमें 2 दिन से इधर ही फंसी हुई है। आज हमारा जे फोर्स आई है, उसने हमें निकालने की कोशिश करी सर, इसलिए हम अभी आए हैं सर। आपने क्या देखा उस वक्त, क्या हुआ? उधर सर, इधर हमने उधर गए, इधर मुंडा खाई में, उधर पूरा पहाड़ी फिसल के, एक मकान नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं सर। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे? जी सर, उधर कम से कम हमें ये अपने कमांडो ही मिले और कुछ नहीं मिला सर उधर। ओके सर। सारे घर अभी मलबे के अंदर हैं? जी सर, जी सर। आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ सर हमें 2 महीने हो गया सर इधर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमेर सिंह है सर। कुमेर सिंह। आपके जैसे कितने लोग यहाँ पर बागान में काम? यहाँ 100 आदमी है सर। 100, सबके 100 बच्चे सुरक्षित हैं? सुरक्षित है सर। वहाँ पर कुछ नहीं हुआ आपके? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ है। आप कहाँ पर, मुंडकई में किस जगह पे हुआ? मुंडा खाई में नहीं थे, ये अट्टमाला सर। आप अट्टामाला में थे? जी सर। अच्छा, मुंडकई में अट्टामाला में आपका बागान है, आप जहाँ काम करते हैं वो अट्टामाला है? हाँ। आप कब से काम कर रहे हैं? सर 2 महीना हुआ है सर। 2 महीना हो गया। हाँ सर। कैसा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर सैलाब आ गया? सर वो रात में पता पड़ा, आवाज आई बहुत तेज, इसलिए फिर पता पड़ा, सभी लोग जाग गए। हाँ सर। फिर आप लोग वहाँ से गए, सेफ्टी की आप वहीं थे? सेफ्टी रहे हम सर वहीं पे। घर की छतों पे चले गए? ना सर, वहीं पे कमरों में। हाँ सर। अब आप लोग खुश हैं कि आर्मी पहुंच गई आपको रेस्क्यू? जी सर, खुश हैं हम तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आर्मी का धन्यवाद दीजिए, हमारा नहीं, आपका भी और आर्मी का धन्यवाद है। ओके सर। कितने लोग हैं आपके यहाँ पर, आपके गांव से? 100 लोग हैं। ये महिलाएं भी आप ही की गांव से? हाँ। आप हिंदी जानती है मैडम? हाँ। कितने समय से हैं आप यहाँ पे? कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? 2 महीने से काम कर रहे हैं। अभी कैसे पता चला आपको यहाँ पर ये सैलाब? रात के सुबह चलिए, हमें तो मालूम। फिर क्या किया आपने? डर गए थे? अब डर तो लागे था, डर लग गया। फिर वहाँ से हमें रूम पे ही बेटी आ रहा, फिर ने कॉल किया सर ने कि इधर मत आना, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम उधर बैठ गया।
रात के दिया। अब आप खुश हैं कि आपको रेस्क्यू कर लिया? आपको डर लग रहा था कि आप जाए? डर लग रहा तो सारा बेत मुकाम लग जाएंगे जब जाके हमारा जीव सुनती होगा। हम कई जिला छोड़ के इधर बैठे हैं। सही बात है, आप कहीं बहुत सारी किलोमीटर दूर से आए हैं। आप बताइए मैडम, आप बताइए क्या आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? 2 महीने हो गए सर। आप कहाँ से? एमपी से? एमपी से हैं सर। अच्छा। गुना जिला एमपी मध्य प्रदेश। क्या हो गया आपके साथ? क्या होगा? बहुत कुछ नहीं हुआ, पहाड़ फिसल गया, डर लग रहा है। लेकिन आप खुश हैं? आर्मी ने आपको बचा लिया? खुश है, आपने सबने बहुत कोशिश करी बचाने की, हम बच गए। अब गांव निकल रहे। अब गांव चले जाएंगे? हाँ, वापस यहाँ आना चाहेंगे काम करने के लिए? वो तो कुदरत बताएगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? रघुवीर नाम है मेरा। आप कब से काम कर रहे हैं? यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं हम। 2 साल से काम। हाँ, कैसे पता चला आपको कि सैलाब आया? वो इस हालात का वो पहाड़ खिसक गया, वो उसमें पूरा मुंडा खाई चुरमुला बह गया। हम तो उधर पहाड़ी पे थे, दूसरी पहाड़ी पे। अच्छा, वो अभी आपको रेस्क्यू किसने किया? रेस्क्यू आटपला मस्जिद में रहते हैं हम। अभी आपको कौन लेकर आया यहाँ तक? यहाँ तक आप ही लेके आए, आर्मी वाले लेके आए हम लोगों को। सैलाब में फंसे मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टी राघवन ने उनसे बात की। आपने सुना कि बड़ी राहत की सांस उन्होंने ली। वहीं वायनाड के 4 गांव ऐसे हैं जहां आफत आई, लेकिन आपदा इतनी भयंकर थी, कहर इस कदर बरपाया कि जो कुछ दिखा और जो कुछ सुनाई दिया वो सब कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लैंडस्लाइड इफेक्टेड 4 गांव के आसपास के गांव और वायनाड से बाहर के भी लोग मदद के लिए पहुंच रहे हैं। ये लोग खुद से सारा बंदोबस्त कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको इस पर भी दिखाते हैं। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के बाद जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कम करने के लिए, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सरकारी एजेंसीज तो आई हैं, लेकिन आसपास के जिलों के, वायनाड के जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो अलग अलग एनजीओज हैं, जो अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। ऐसे ही केईटी, केरला इमरजेंसी टीम के लोग हमारे साथ हैं और आप देखिए कि लोग तैयार हैं उस जगह पे जाने के लिए। मेपाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं ताकि यहां से पता चल सके कि किस जगह पर, किस पॉइंट पर लोगों की जरूरत है, ताकि वहां जाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सके। क्या नाम साहब आपका? अब हम लोग अभी जाएगा। कल आया था, उधर कैंप में पड़ा था, अभी उधर रेस्क्यू के लिए जा रहे। कल भी आए थे इधर? कल आया था, इधर में काम के लिए आया। उधर में पूरा अभी हो गया, नाश्ता का काम पूरा देख दी, सामान कैंप रास्ता ब्लॉक था, उसको ठीक? रास्ता ब्लॉक का ठीक है, वो करके इधर आया। फिर रात को इधर पूरा उधर खाने के लिए हेल्प किया, खाना खिलाया सबको? सबको हेल्प किया था। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्क्यू के लिए। परमिशन के लिए इधर आए, पुलिस स्टेशन परमिशन के लिए। हाँ, परमिशन। तो यहीं से पता भी चलेगा कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जरूरत है, वो कहाँ पे नीड है। हाँ, अब अभी इधर नीड है, हम लोग इधर जरूरी है। ये आप साथ में इतना बड़ा टायर भी, ट्यूब भी लेके जा रहे हैं? हाँ, सब ये क्या चाहिए पता नहीं चला है ना, उधर जाके देखने पड़ेगा। हम लोग से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं? हम लोग मलप्पुरम तानूर। कल से ही यहाँ पे? हाँ, कल से आया था। कितने लोगों की टीम है? अभी 13 आदमी है। 13 लोगों का है। अब बहुत आदमी है, अभी हम 13 आदमी इधर भेजा था। और आप लोग क्या एनजीओ से हैं, क्या हैं? हम लोग क्या, आप लोग का एनजीओ है कि किस तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, ये केटी इमरजेंसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जब हादसे होते हैं तो आप लोग ऐसा प्रॉब्लम आएगा, हम लोग जाते हैं। हाँ, लोग उसे कैसे करते हैं वो करेगा। तो आप लोगों को बचाने का, रेस्क्यू करने का कोशिश करेगा। तो ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये मेपाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही पुलिस स्टेशन से इन्हें पता चलेगा कि किस पॉइंट पे जाना है वहाँ जाएंगे। आपको एम्बुलेंस भी दिखेगा। लगातार इस सड़क पर हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। रिलीफ मटेरियल्स ले जाने वाले लोगों की भी लाइन लगी हुई है। रिलीफ मटेरियल्स लेके लोग जा रहे हैं। तो हादसा बड़ा है और यही वजह है कि सरकारी एजेंसीज, सेना के तीनों अंग हैं यहाँ पे, एनडीआरएफ है, लोकल पुलिस है, दूसरे ज़िलों के पुलिस के साथ साथ जो प्राइवेट एनजीओज हैं, जो दूसरे छोटे छोटे एनजीओज हैं, उनके लोग भी उस जगह पे पहुंच रहे हैं। साथ में अगर रास्ते में कहीं पर रास्ता अगर भूस्खलन की वजह से बंद हुआ है तो उसे क्लियर कर रहे हैं। खाने पीने में दिक्कत हो रही है लोगों को तो वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे इलाके में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो अभी भी सांस ले रहे हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उन्हें जगह पे यानी कि अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका इलाज कराया जाए।
और जो लोग नहीं बच पाए हैं उनके शवों को भी यहाँ पर लाया जाए और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, ताकि उनके परिजनों को उनके शवों को सौंपा जा सके। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मेपाड़ी, वायनाड। तो ग्राउंड जीरो से राजेश की आपने ये रिपोर्ट देखी। वहीं केरल के वायनाड समेत 8 जिलों में आज भारी बारिश का मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां रुक रुक कर बारिश हुई है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ गया है। तो राहत और बचाव के कार्य में इसी को लेकर परेशानी भी आ रही है। सैलाब अपने साथ इतनी मिट्टी लेकर आया कि लोगों के घरों की छतों तक पहुंच गया। कई घरों के दोनों तरफ से मलबा चढ़ गया, जिससे आशंका है कि लोग घरों में मलबे के बीच में ही फंसे हो सकते हैं। और यही कारण है कि उन जगहों पर भी जाने की कोशिश की जा रही है जो आबादी वाला इलाका था, जहां लोगों के घर थे, और घर के मलबे में फंसे लोगों को तलाशने की भी कोशिश आज टीमें करेंगी। खूबसूरत शहर वायनाड में कल तक हरियाली हरियाली थी। आज जिस तरफ भी नजर दौड़ा रहे हैं तबाही का मंजर है। सैलाब ने अपने मलबे के साथ साथ यहाँ के मकानों को भी अपनी जद में ले लिया है। मैं ऐसे ही एक मकान की छत पर खड़ा हूँ और आप देखिए छत पर किस तरह से यहाँ पर जो है दलदल आपको नजर आएगा, और ये कम से कम 1 से 2 फीट का दलदल है। ये मकान की छत के हालात हैं। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। मैं बिल्कुल उस सैलाब के बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट पर खड़ा हूँ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मकान आपको नजर आ रहे हैं उसमें 5 से 6 फीट तक यहाँ पर मलबा जो है वो नजर आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जब लगातार यहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से 30 से 35 ऐसे मकान में रहने वाले लोग थे जो यहाँ पर कैंप में नहीं पहुँचे, हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो मिसिंग है। क्या वो अभी भी इन मकानों के अंदर इस मलबे में दबे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और रेस्क्यू ऑपरेशन इसी दिशा में चलाया जा रहा है। आप एक बार देखिए, ये जो मुंडक्की रिवर है इसके उस तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से बहुत साफ ये तस्वीर आपको नजर आएगी। इस सैलाब का इम्पैक्ट क्या था वो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मकान बने होते हैं वो इस तरह की पहाड़ियों के ऊपर एक के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे मकान बने हुए होते हैं। ऐसे ही मकान उस तरफ भी थे जिस तरफ ये जो प्रवाह है पानी का, आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। आप देखिए उस तरफ जो एक मकान आपको बीच में नज़र आ रहा होगा, ऐसा लगता है कि 2 नदी के बीच इस मकान को बनाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये ढेर आप यहाँ पर मिट्टी का और दलदल का देख रहे हैं, ये वो मलबा है जो पहाड़ों से टूटकर पानी अपने साथ लेकर आया। और इस जहाँ पर आपको अभी ये पानी नदी जो चलती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कई सारे मकान थे। यहाँ पर अगर थोड़ी दूर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर जो झोंपड़ी नुमा चीज़ आपको नज़र आ रही है उसके बगल में बताया जा रहा है कि स्कूल था, एक मंदिर था, एक पुल था। वो पुल भी पूरी तरह से धराशायी हो गया है।